नमस्कार दोस्तों, किसी देश, राज्य या इंसान की आर्थिक स्थिति या उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है उसके आर्थिक जीवन का। वहाँ उपलब्ध उद्योगों का, कौन कौन से उद्योग धंधे वहाँ होते हैं, उन सभी से जुड़कर किसी व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है और साथ में पूरे राज्य और देश की आर्थिक स्थिति जो है वह मजबूत होती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है उत्तराखंड के प्रमुख जो उद्योग थे वह कौन कौन से थे। कुछ प्रमुख उद्योग हमारे उत्तराखंड में जो लुप्त होने की कगार पे हैं वह कौन कौन से थे, उनके बारे में भी हम आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और साथ ही जो किस तरह से उद्योग और आर्थिक जीवन पे उद्योगों का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी पूरी जानकारी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को दूंगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के उद्योग और व्यवसायों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ हमारा सामर्थ्य और कुछ हमारी असुविधाएं इसका एक मुख्य कारण है। उत्तराखंड में उद्योग विकास में एक बाधा है, क्योंकि काफ़ी ऐसे हमारे साधन हैं, हमारे जो उद्योग हैं जो लुप्त होने की कगार पे हैं। बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी जो पहले चलती थी, जैसे आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती थी प्राचीन समय में, वो धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पे हैं। उनके बारे में हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। उत्तराखंड के जो मुख्य उद्योग थे उनमें से ऊन उद्योग, चाय उद्योग, लकड़ी के या फर्नीचर का उद्योग, फल सब्जी का उद्योग, रस्सी या सिंगाल उद्योग, रिंगाल जो होती है उसका उद्योग मुख्यतः एक अच्छे व्यवसाय में हमारे उत्तराखंड में प्राचीन समय से ही है, लेकिन यह धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। कुछ इसमें से उद्योग जो हैं कुछ को बढ़ावा भी मिल रहा है, लेकिन कुछ उद्योग जो हैं वह लुप्त होने की कगार पे। हम इसको कैसे आगे पहुंचा सकते हैं और क्या इसके पीछे कारण रहे कि और लुप्त होने की कगार तक पहुंच गए, इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इन उद्योगों के बारे में हम पहले विस्तार से जान लेते हैं और यह जो उद्योग हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आप कहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं वह भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ऊन उद्योग के बारे में। उत्तराखंड के प्रमुख उद्योग और प्राचीन उद्योगों में से एक है ऊन का उद्योग, जो हमारे उत्तराखंड में, हिमाचल में और बहुत से क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें भेड़ या बकरी से का ऊन निकाल के उसके वस्त्र बनाए जाते हैं और उन्हें पहना जाता है। यह काफ़ी गर्म कपड़े होते हैं। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा। दोस्तों, यह आपको हल्द्वानी, देहरादून और मुनस्यारी जैसे क्षेत्रों में या मंडियों के आसपास मिल जाएंगे। मुनस्यारी पिथौरागढ़ ज़िले में स्थित है। पिथौरागढ़ में भी आपको ऊन से कटे हुए, ऊन से बने हुए सामान मिल जाएंगे। पहले ऊन निकाला जाता है, फिर इसकी कटाई की जाती है और फिर इसके अनेक प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, चादर बनाई जाती है, कंबल बनाए जाते हैं, कालीन बनाए जाते हैं, आदि बहुत सी चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के प्रमुख उद्योगों में चाय उद्योग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखंड के अनेक गांवों में, अनेक क्षेत्रों में चाय उगाई जाती है। यह आपको आसानी से मिल जाएगी। हल्द्वानी मंडी के आसपास, देहरादून मंडी के आसपास जो चाय उगाई जाती है उत्तराखंड में, उसके जो सैंपल है वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो बागेश्वर ज़िले के कौसानी से भी आप इसे खरीद सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, देवभूमि उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा पेय पदार्थों में चाय है, तो उसका महत्वपूर्ण योगदान है जो फैक्ट्रियाँ है, लेकिन हम वो चाय को बहुत कम यूज करते हैं और जो मार्केट में हमको चाय मिलती है, अवेलेबल जो होती है, उसका यूज हम ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के प्रमुख उद्योगों में तीसरा उद्योग जो है वह लकड़ी व फर्नीचर है, जो कि बहुत प्रमुख है। उत्तराखंड में अनेक प्रकार के बर्तन, अनेक प्रकार की सामग्री इससे बनाई जाती है, जिसमें प्रमुख लकड़ी जो है दोस्तों सीलम, तुनी और साल की मानी जाती है। यह बहुत मजबूत लकड़ियाँ होती है। इससे अनेक प्रकार के फर्नीचर भी बनाए जाते हैं, ये भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। और अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, जैसे पुराने समय में हमारे बर्तन बनाए जाते थे लकड़ी के, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह के जो बर्तन बनते थे वह भी लकड़ियों के ही बनाए जाते हैं। अभी भी यह आपको देहरादून, हल्द्वानी, इन क्षेत्रों में मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा गाँव के क्षेत्रों में यह इनका जो उत्पादन है वह होता है। ये एक मुख्य कारण है, इसलिए मार्केट तक आते आते बहुत सीमित या कम रह जाते हैं। और दूसरा, हमने इनका उत्पादन करना भी बहुत कम कर दिया। तीसरा है दोस्तों
एक और प्रमुख लकड़ी का उत्पादन उत्तराखंड में होता है जिसे लिप्टिस का पेड़ कहा जाता है। इसका काम कागज़ बनाने में उपयोग होता है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, कागज़ बनाने वाली जो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है वह लाल कुआं में स्थित है। तो उसके उत्पादन के लिए भी इन लकड़ियों का, उस कागज़ उत्पादन के लिए भी इन लकड़ियों का, इन पेड़ों का यूज किया जाता है। यहाँ पर उसका उत्पादन भी किया जाता है। यह शहरी क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों उत्तराखंड के प्राचीन एवं प्रमुख उद्योगों में से रस्सी तथा रिंगाल उद्योग प्रमुख है, जिसमें रिंगाल विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आपने देखी और इनके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। अनेक प्रकार की रस्सियाँ भी हमारे उत्तराखंड में बनाई जाती हैं, जिसमें ये जो भांग की छाल से या भीमल, जो भिक्कू कहा जाता है हमारी कुमाऊनी भाषा में, उसकी छाल से मुख्यतः जो रस्सियाँ बनाई जाती है वह काफ़ी मजबूत मानी जाती है। प्राचीन समय में इसका उत्पादन काफ़ी बड़ी मात्रा में होता था, तो इसलिए लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते थे। अभी की स्थिति यह है कि इसका उत्पादन ही बहुत कम या ना के बराबर किया जाता है। लगभग लुप्त होने की कगार पर हमारा यह उद्योग है। तो इसके बारे में दोस्तों मेरा मुख्य उद्देश्य था आप लोगों को बताने का, कौन कौन से हमारे प्रमुख उद्योग हैं जो लुप्त होने की कगार पे हैं। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रमुख उद्योगों के बारे में उत्तराखंड के। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।